अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वो है भजन संगीता 146वें अध्याय के 10वें वाक्य से Psalm 146 वर्सेस 10, जो इस प्रकार है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति हो। इस अनुग्रहित वचन से आज हम प्रभु जो सदा राज करता है, द लॉर्ड हु रेन्स फॉर एवर के विषय में मनन करेंगे। हमने जो वचन पढ़ा उसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। इस संसार के वीर शूरवीर के शासन बदलते रहते हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्र की पार्टियां विभाजित होके एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इस अस्थिर परिस्थिति में भी सिंहासन पर नित्य राज्य करने वाले परमेश्वर का शासन सनातन तक बना रहेगा। यदि वचनों को हम एक साथ पढ़ें तो अनंत काल तक राज्य करने वाले परमेश्वर का प्रभाव किन किन विषयों में है हम ग्रहण कर पाएंगे। पहला, परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य में राज्य करता है। आंकड़ों के अनुसार इस पूरे संसार में 7.8 बिलियन लोग रहते हैं। प्रथम मनुष्य आदम से लेकर हम सब परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं। उस वक्त से ही हम सब का जन्म दिवस तय कर लिया गया था। इस संसार को यीशु अपने पास आने के लिए आमंत्रित करता है, फिर भी मनुष्य उसे ठुकरा देता है और परमेश्वर के राज्य के अधीन आने से इनकार करता है। आज परमेश्वर के राज्य को ठुकराने वालों के बारे में यशाया भविष्यवक्ता ने यशाया 45वें अध्याय के 23वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी शपथ खाई जाएगी। हमने जो भजन संगीता पढ़ा उसमें भी इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर युग युग तक राज्य करने वाला है। माता पिता के जन्म से लेकर उनके बच्चों के जन्म तक का समय एक पीढ़ी कहलाता है। अगर ऐसा है तो एक पीढ़ी की 25 साल तक की सीमा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के लिए रास्ता खोलती है। यदि हम और हमारी पीढ़ी परमेश्वर के राज्य के नियंत्रण में अधीन रहते हैं तो वह हमारे लिए अनुग्रह का कारण होगा। दूसरा, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हर राज्य के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, जातियों के ऊपर राज्य करता है। इस बात को स्पष्ट करने वाले अनेक वाक्यों के बारे में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में हम पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। भजन संगीता 96वें अध्याय के 10वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर से करेगा। भजन संगीता 47वें अध्याय के 8वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। यशाया 90वें अध्याय के 6ठे वाक्य में इस प्रकार लिखा है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। व्यवस्था विवरण 10वें अध्याय के 17वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। प्रियो, परमेश्वर के ऊपर अधिकार रखने वाला दूसरा कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और अधिकार रखने वाला है। प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के 15वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। हमारा परमेश्वर धर्मी, महान ज्ञानी और न्याय के साथ राज्य करता है, जो दूसरों से अलग है। परमेश्वर के राज्य अधिकार में रहने वाले हम हमेशा उसके अधीन होकर रहें। जैसा याकूब 4थे अध्याय के 7वें वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन रहे, समर्पित करे। इन पदों का प्रयोग बाइबल में कई बार हुआ है।
परमेश्वर के पीछे चलने वाले हम सब के लिए इन पदों का महत्व बहुत अधिक है। पाप में गिरने वाले मनुष्य को परमेश्वर का राज्य पसंद नहीं है, इसलिए वह अलग अलग तरह से अपना विरोध दिखा रहा है। शमूएल 8वें अध्याय के 7वें वाक्य में इस्राएली लोग ने परमेश्वर से दूसरी जाति के राजा जैसे एक राजा की मांग के लिए करते हैं। तब परमेश्वर शमूएल से इस प्रकार कहता है, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। मुझे सुनने वाले प्रियो, इस अनुग्रहित दिन में अपने जीवन को परमेश्वर के समक्ष समर्पित करते हुए, हे प्रभु आओ और मुझ में राज्य करो, ये कहने पाए। मैं अपने आप को आपके अधिकार के नीचे अधीन करता हूँ। परमेश्वर हमारे द्वारा इस देश में राज्य करने पाए। इस अनुग्रहित वचन से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। जय मसीह की।